नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से भारत ने चीन को करारा जवाब दिया है, काला पहाड़ यानी कि ब्लैक टॉप पर कब्जा करके, उसके अलावा रेकिन लॉ और दूसरा जो दर्रा है, उन दर्रों पर भी भारत की मौजूदगी स्पष्ट तौर पर है। बड़ी खबर अब यह है कि इन सभी जगहों पर भारत ने अपने टैंक तैनात कर दिए हैं और इसके पीछे की वजह वही है जो कल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कही थी। और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से एक तरफ ब्रिगेडियर लेवल के कमांडरों की बातचीत चल रही थी और दूसरी तरफ चीन ने अपनी सेना के द्वारा 3 जगहों पर दोबारा से घुसपैठ करने की कोशिश की थी 31 अगस्त की रात को। जी हाँ, 29 और 30 को जो कोशिश की गई थी उसका जवाब भारत ने 2 चोटियों को अपने कब्जे में लेकर दिया था, लेकिन उसके बाद भी चीन नहीं सुधरा और चीन ने 3 जगहों पर अपनी बटालियंस को भेजा घुसपैठ करने के लिए। और इसके साथ साथ टैंक भी थे, तोपें भी थी, जिनको भारतीय सेना ने बड़ी मजबूती और बड़ी ताकत के साथ में रोक दिया। चीनियों को मजबूर किया गया कि वो उल्टे पैर वापस चले जाएं, नहीं तो चीनियों की चिंदियां बिखेर दी जाएंगी। इसकी घोषणा भारत पहले ही कर चुका है और भारत की तरफ से कल विदेश मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि भारत की गतिविधियां अब उन जगहों पर भी दिखाई देंगी जहां अभी तक चीन ने भारत को नहीं देखा है। सीधे तौर पर आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि भारत अपने अक्साई लद्दाख के इलाकों को फिर से कब्जा करने के लिए अब दम भरता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका स्पष्ट संकेत चीन को जा चुका है। यही वजह है कि चीन ने जब से काला टॉप का जो पूरा का पूरा पहाड़ है, इसको टेबल टॉप भी कहते हैं, इस इलाके को भारतीय सेना ने जब से कब्जे में लिया है, चीन पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है, डरा हुआ है। और यही वजह है कि चीन की तरफ से एक के बाद एक 4-5 बयान दिए जाते हैं और उन बयानों में एक ही बात कही जाती है कि भारत अपनी सेनाओं को वापस बुला ले। ये पहला मौका है कि दुनिया के 18 देशों के साथ सीमा विवाद पैदा करने वाला और अपनी विस्तारवादी नीतियों की वजह से कुख्यात रहने वाला चीन भारत से रहम की भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है, भारत से शांति की अपील करता हुआ नजर आ रहा है, भारत से बातचीत की दुहाई देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि भारतीय सेना की जो धमक है, भारतीय सेना का जो पराक्रम है, वो भारत से लेकर चीन के बीजिंग तक, मॉस्को तक और यूएस तक पहुंच रहा है, ब्रिटेन तक पहुंच रहा है। लेकिन भारत में बैठी हुई चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सहयोगी कांग्रेस पार्टी को ये सुनाई नहीं देता है। कल भी कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता टीवी चैनलों पर ये कहते हुए नजर आए कि भारतीय सेना की तरफ से चीनी इलाके में घुसकर चीन की चोटियों पर कब्जा करने का, यानी कि वास्तव में तो वो भारतीय चोटियां हैं, जवाहर ने चीन को उन्हें दे दिया था, उन चोटियों पर कब्जा करने की जो बात उड़ाई जा रही है उसका कोई सबूत नहीं है, ऐसा कहते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नजर आ रहे हैं। यानी कांग्रेसी प्रवक्ता ये भूल जाते हैं कि जिस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लिए वो वकालत कर रहे हैं, वही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना पहले ही स्वीकार कर चुकी है कि भारतीय सेना ने उसकी नाक के नीचे नहीं बल्कि उसकी छाती पर चढ़कर काला टॉप पर कब्जा किया है और अब वहां पर अपने टैंक भी तैनात कर दिए हैं। हमने आपको कल ही बताया था कि किस तरीके से चीन के साथ विवाद हो रहा है। उसके बाद में एक हाई लेवल की बैठक होती है जिसकी अध्यक्षता करते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उस बैठक में रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत होते हैं, उसके अलावा सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने होते हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी उसमें होते हैं। अन्य 2 सेनाओं के प्रमुख भी, नौसेना और वायुसेना के प्रमुख भी उसमें होते हैं, राकेश सिंह भदौरिया और नौसेना प्रमुख भी उसमें होते हैं और साथ ही साथ उसमें होते हैं विदेश मंत्री। इस पूरी बैठक में यह निर्णय हुआ है, प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दे दी है कि अब किसी भी हालत में पीछे नहीं हटना है और अपनी ताकत इन चीनियों को दिखा देनी है। चीन के चंपू भी अगर उनके पक्ष में कुछ बोलते हैं तो उनकी बात पर ध्यान नहीं देना है। इसी कड़ी में बड़ी खबर एक और है कि रूस के मॉस्को में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, एससीओ की बैठक में जा जरूर रहे, लेकिन वहां पर वो चीन के रक्षा मंत्री से किसी भी तरह की मुलाकात नहीं करेंगे। इसकी घोषणा भारत सरकार ने कर दी है। पहले यह कयास लगाया जा रहा था कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद में शायद चीन कोशिश करेगा भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बातचीत करने की और अपना मुद्दा रखने की, लेकिन इससे भारत ने इनकार कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री भी नहीं मिलेंगे
चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ में और किसी तरीके से बात नहीं होगी। बात जो हो रही है वो कमांडर लेवल पर हो रही है और अब तक कमांडर लेवल पर यानी कि ब्रिगेडियर लेवल पर जो बातचीत हुई है वो बेनतीजा रही है। कल भी बातचीत हुई थी और उसी बातचीत का जिक्र किया था कल विदेश मंत्री ने। उससे पहले भी बात हो रही थी 29-30 के बाद में। उसके बाद भी चीन की कोशिश ये है कि एक तरफ वो दिखाना चाहता है कि वो बातचीत से मामले को सुलझा रहा है और दूसरी तरफ चीनी जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं उससे तो लगता है कि वो कभी सुधरने वाले नहीं हैं। चीन दरअसल एक कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शासित देश है और कम्युनिस्टों की एक अलग तरीके की अजीब सोच होती है। वो ये मानकर चलते हैं कि दुनिया में केवल कम्युनिस्टों को ही शासन करने का अधिकार है, केवल कम्युनिस्टों का ही शासन चलना चाहिए, केवल कम्युनिस्टों की ही आइडियोलॉजी चलनी चाहिए, बाकी जो विचारधाराएं हैं, बाकी जो संस्कृतियां हैं वो बेकार हैं और वो सभी खत्म होनी चाहिए। येन केन प्रकारेण उन्हें खत्म कर देना चाहिए, ये सोच होती है कम्युनिस्टों की। और माओ भी यही कहा करता था कि जो क्रांति है वो बंदूक से आएगी और इसी को पूरा करने की कोशिश में चीन पिछले 60-70 सालों से लगा हुआ है। लेकिन उसकी जो कोशिशें हैं वो भारत पर आकर अब खत्म होने लगी हैं। हालांकि 1962 में भारत के एक मूर्ख प्रधानमंत्री की गलतियों की वजह से चीन ने भारत का करीब 35,000 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा कब्जा कर लिया था और उसके बाद भारत का वो निकम्मा प्रधानमंत्री संसद में ये कहता हुआ सुनाई दिया था कि उस जमीन पर घास का एक तिनका भी पैदा नहीं होता था, चीन ने अगर कब्जा कर भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है। इस तरीके की सोच वाले देश में प्रधानमंत्री हुए थे जिसकी वजह से चीन के हौसले इतने ज़्यादा बढ़ गए कि जो चीन भारत के 2 साल बाद जिसमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन आया, कुओमिंटांग को हटाकर कम्युनिस्टों ने अपनी सत्ता वहाँ पर काबिज की थी, आज चीन पूरी तरीके से ज़्यादा बना हुआ है। और भारत जो 1947 में आज़ाद हुआ था उसको कांग्रेस के तमाम निकम्मी सरकारों ने इतना जर्जर, इतना कमज़ोर कर दिया था कि चीन की हरकतों का जवाब देने की बजाय अभी 2014 तक हम हर उसकी हरकत पर, हर घुसपैठ पर चुप रह जाया करते थे। अगर बात की जाए कांग्रेस के पिछले 2 कार्यकालों की तो उन 2 कार्यकालों में भी करीब 5,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत की भूमि पर चीनियों ने कब्जा कर लिया था। लेकिन यह पहली बार चीन को देखने को मिल रहा है कि भारत ने अब 4 किलोमीटर अंदर जाकर, जैसा कि चीन के अखबार की तरफ से कहा गया है या चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, काला टॉप की पहाड़ी पर कब्जा कर लिया है और उस जगह से भारत अब नीचे के पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए है। वहां पर भारत ने अपने टैंक और तोपें भी तैनात कर दी हैं। उसके अलावा अब जल्द ही उन इलाकों में, जैसे कि टेबल टॉप कहते हैं या काला टॉप, ब्लैक टॉप इस पहाड़ को बोला जाता है, उसके ऊपर भारत अपना एक एयर बेस भी बनाएगा क्योंकि ये बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पर आसानी से हेलीपैड भी बन सकता है और एयर स्ट्रिप भी बन सकती है। तो इस तरीके की कोशिशें अब भारत जल्दी करेगा और इसका संकेत भारत के विदेश मंत्री ने भी कल दिया जब उन्होंने ये कहा कि चीन अब भारत को उन जगहों पर भी देखेगा जहां उसे भारत को देखने की आदत नहीं है। भारत अपनी गतिविधियां भी बढ़ाएगा और अपनी ताकत को भी बढ़ाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत की जो पोजीशन है 29 और 30 तारीख को भारतीय सेना की बटालियन, विकास बटालियन ने बहुत ज़्यादा मजबूत कर दी है। ये स्पष्ट तौर पर, आधिकारिक तौर पर भारत की तरफ से संदेश दे दिया गया है। इसका मायना यह है कि चीन कितनी भी कोशिशें कर ले, तमाम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर ले, लेकिन भारतीय वीरों की वीरता के आगे, भारतीय सैनिकों के पराक्रम के आगे उसके चंपुओं की कुछ नहीं चलने वाली है। इसके 2 उदाहरण पिछले 3 महीने में चीन देख चुका है। गलवान घाटी में जब उसके जो सैनिक थे वो डंडों के ऊपर कांटीले तार बांधकर आए थे भारतीय सैनिकों पर हमला करने के लिए, लेकिन भारतीय सैनिकों ने निहत्थे होते हुए भी, और निहत्थे इसलिए थे क्योंकि कांग्रेस ने ही एक समझौता कर रखा था चीनी सरकार के साथ में कि किसी भी हालत में एलएसी के ऊपर कोई बुलेट नहीं चलेगी, कोई गोली नहीं चलेगी, जो भी होगा ज़्यादा से ज़्यादा हाथापाई से हो सकता है। लेकिन अब भारत सरकार ने स्पष्ट तौर पर सेना के सभी स्थानीय कमांडरों को ये आदेश दे दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर सिचुएशन ऐसी पैदा होती है, परिस्थितियां बदलती हैं कि उन्हें हथियारों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो निश्चित तौर पर वो अपने पास मौजूद सभी हथियारों का बखूबी से अपने विवेक के आधार पर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये जो हथियार हैं
उन्हें खिलौनों की तरह इस्तेमाल करने के लिए नहीं मिले हैं। इन पर भारत के हर नागरिक की जेब से गया हुआ पैसा खर्च हुआ है, इसलिए भारत भूमि की रक्षा करने के लिए वो इन हथियारों को चलाने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। और इसी का परिणाम है कि काला टॉप पर कब्जा करने के 3 दिन के भीतर ही भारत ने अपने टैंक और तोपें वहां लगा दिए हैं, मिसाइलें तैनात कर दी हैं और अब चीन को संदेश दे दिया गया है कि चीन किसी भी हालत में भारत को कमजोर न समझे। जैसा कि ग्लोबल टाइम्स में चीन की तरफ से अप्रत्यक्ष रूप से कहा गया कि भारत ये समझ रहा है कि चीन कमजोर हो गया है, लेकिन चीन भारत को 1962 की तरह से हराकर दिखाएगा। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि चीन को पहली बार पिछले 70 सालों में किसी देश ने इस तरीके से जमीनी लड़ाई में मात दी है और उस मात की धमक अब तक सुनाई दे रही है, चाहे चीन का राजदूत हो, चीन का विदेश मंत्री हो या चीनी सरकार का भोंपू ग्लोबल टाइम्स हो, ये सभी के सभी दर्द से कराते हुए नजर आ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।